तो अमित शाह को आप सुन रहे थे, उसके बाद कनिमोझी जो है वो भी लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के भीतर चर्चा चल रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ प्रशांत देव हमारे सहयोगी जुड़ गए। प्रशांत, अमित शाह ने लगभग 1.5 घंटे जो अपना वक्तव्य रखा उसमें एक बार फिर विपक्ष को बेनकाब करने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर पर तो सरकार का रुख रखा ही, लेकिन विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। देखिए, अपनी हर बात पर उन्होंने अपोजिशन को टारगेट किया है और उसका जवाब दिया है। लेकिन जो अब विपक्ष की तरफ से जो 3 मुद्दे उठाए गए थे जिस पर ये चर्चा तय हुई है जो होनी है, उसमें सबसे पहला था कि वो जो पहलगाम के आतंकी थे वो कहाँ हैं। तो आज एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि संसद में गृह मंत्री ने आधिकारिक तौर पे ये बात बता दी है कि तीनों आतंकी पाकिस्तानी थे और वो मार दिए गए, वो एनकाउंटर में मारे गए। इस बात को सबूत के साथ भी दावा कर रहे हैं कि जो बैलिस्टिक जांच हुई है और जो उनके पास सामान मिले हैं वगैरह वगैरह, तो ये साबित होता है कि वो तीनों पाकिस्तानी थे और उनको मार गिराया गया। तो जो पहले सवाल का जवाब उन्होंने एक तरीके से दे करके विपक्ष पर पूरी तरीके से निशाना भी साधा है। कल एनकाउंटर में 3 आतंकी, जिसका नाम उन्होंने बताया सुलेमान, जिब्रान और अफगान, ये 3 थे, पाकिस्तान से आए थे। इन्होंने शरण लिया यहाँ पे और अगले दिन उन्होंने कार्रवाई आतंकी हमला किया जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। उसका उन्होंने एक हिसाब किताब दिया। उसके अलावा लगातार पूरे ऑपरेशन कैसे चला, कैसे बैठकें हुई, क्या क्या तय किया गया और कैसे किया, ये उन्होंने सिलसिलेवार पूरा ब्यौरा दिया और हर ब्यौरे में उन्होंने विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की। अब रहा सवाल ये कि ये सीज फायर क्यों हुआ और ट्रंप की इंटरफियरेंस कितनी थी, इसका जवाब अभी विपक्ष को चाहिए। तो जो जानकारी मिल रही है कि शाम को 7, साढ़े 7 बजे आज लोकसभा में प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद इस विषय पे भी कुछ उत्तर मिल सके। लेकिन करीब 1.25 घंटे के अपने पूरे भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने कोशिश की है तथ्यों के साथ बात को बताने की, और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष को घेरा और डेटा भी दिया और बताया कि किस तरीके से पीओके किसकी वजह से है, पाकिस्तान किसकी, उन्होंने यहाँ तक ही कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस की भूल है, ये उन्होंने आरोप लगाया और ये इस तरह की बातें की। तो ये जो पूरी बात गृह मंत्री अमित शाह की थी वो इसी तरह उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बातें बताई और विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि अब दूसरे वक्ता भी बोलेंगे, अभी राहुल गांधी को बोलना है, अखिलेश यादव को बोलना है, तो उनका भी जवाब इस मामले में रोचक हो सकता है। लेकिन गृह मंत्री ने अपने पूरे इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस तरीके से वो खुद इन्वॉल्व थे, पूरी घटना को उन्होंने एक तरीके से वर्णन किया है और सबूत देने की भी कोशिश की है। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। और अब आपको सुनवाते हैं कि अमित शाह ने संसद के भीतर क्या कुछ कहा। कल जो ऑपरेशन हुआ इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। मान्यवर, तीनों के नाम मैंने बताए हैं, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है, मगर तो ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार चर्चा चल रही है। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए News 24।